शादी के दिन वो लाल जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके हाथों की मेहंदी गहरी थी, माथे पर सिंदूर सजा था और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, जिसे देखकर हर कोई यही कह रहा था, कितनी प्यारी दुल्हन है। घर में खुशियों का माहौल था। रिश्तेदार हंस रहे थे, बच्चे इधर-उधर दौड़ रहे थे और ढोल नगाड़ों की आवाज़ पूरे माहौल को और भी खुशनुमा बना रही थी। लेकिन इन सब के बीच एक दिल था जो चुपचाप टूट रहा था। वो मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था, जिसे शायद कोई समझ नहीं पा रहा था। जब फेरे शुरू हुए तो सबकी नजरें उस पर थीं, लेकिन कोई भी उसके दिल की हालत नहीं देख पा रहा था। हर मंत्र के साथ उसका दिल और भारी होता जा रहा था। पंडित जी की आवाज गूंज रही थी, अब आप दोनों 7 जन्मों के बंधन में बंध गए हैं। लेकिन उसके लिए ये बंधन एक मजबूरी था। फेरे लेते वक्त उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन सबको लगा ये खुशी के आंसू हैं। किसी ने ये नहीं देखा कि उन आंसुओं में उसका अधूरा प्यार छुपा था। उसे बार बार वही चेहरा याद आ रहा था, वो इंसान जिससे वो सच्चा प्यार करती थी। शादी की सारी रस्में पूरी हो गईं। विदाई का वक्त आया और वो रोते हुए अपने घर से विदा हो गई। सबको लगा ये मायके को छोड़ने का दुख है, लेकिन असली दर्द तो कुछ और ही था। शादी के बाद जब वो अपने नए घर पहुंची और अपने कमरे में गई, तो वहां सब कुछ बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। फूलों की खुशबू, हल्की रोशनी, सब कुछ एक नई जिंदगी की शुरुआत जैसा था। लेकिन उसके लिए ये सब एक अजनबी दुनिया थी। उसने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने खुद को देखा, एक दुल्हन के रूप में, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूटी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आईने को छूते हुए धीरे से कहा, "ये शादी मेरी नहीं है।" उसकी आवाज में इतना दर्द था कि वो खुद भी उसे सह नहीं पा रही थी। कुछ पल बाद उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसने एक नंबर डायल किया, वो नंबर जिसे वो कभी भूल नहीं पाई थी। फोन की घंटी बजती रही, हर एक रिंग के साथ उसकी सांसें तेज होती जा रही थीं। फिर उधर से आवाज आई, "हेलो।" बस उस आवाज को सुनते ही वो टूट गई। उधर से फिर सवाल आया, "तुम खुश हो ना?" ये सुनते ही उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं पाए। वो रोते हुए बोली, "अगर खुश होती तो आज किसी और की दुल्हन नहीं बनती।" दोनों तरफ कुछ पल के लिए खामोशी छा गई, जैसे वक्त रुक गया हो। फिर उधर से धीरे से आवाज आई, "मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं।" ये सुनकर उसका दिल और भी टूट गया। वो चाहकर भी कुछ नहीं कह पाई, क्योंकि अब सब बदल चुका था। तभी अचानक दरवाजा खुला। वो घबरा गई। उसका पति कमरे में आ चुका था। उसने जल्दी से फोन नीचे रख दिया, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। उसके पति ने सब सुन लिया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। वो डर गई। उसे लगा अब गुस्सा होगा, सवाल होंगे, लेकिन उसका पति शांत था। वो धीरे धीरे उसके पास आया और कुछ पल तक चुपचाप उसे देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, "जिससे प्यार करती हो, उसके पास चली जाओ।" वो चौंक गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसने सही सुना। उसकी आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। वो कांपती हुई आवाज में बोली, "आप इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं?" उसका पति हल्के से मुस्कुराया और बोला, "क्योंकि सच्चा प्यार कभी किसी को मजबूर नहीं करता।" उसके ये शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। उसने पहली बार उसे ध्यान से देखा और समझा कि ये इंसान कितना अलग है। कभी-कभी जिनसे हम सालों से प्यार करते हैं, वो हमें समझ नहीं पाते, और जिनसे हम अभी मिले होते हैं, वो हमें पूरी तरह समझ जाते हैं। उस पल से एहसास हुआ कि शायद सच्चा प्यार वही होता है जो आज़ादी देता है, जो समझता है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में एक नई सोच थी, और उसे समझ आ गया कि कभी-कभी अजनबी ही सबसे सच्चा इंसान बन जाता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें 1000 तक पहुंचाने में मदद करेगा।